न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार और स्वागत है आपमन के खबर 36 में। तो चला आज के खबर के शुरुआत करबो। धमतरी जिला खनिज संपदा ले परिपूर्ण है। जिला रेत माफिया और सफेद पोस्ट नेता मन संबंधित अधिकारी ले साठगांठ करके लूटत है। धमतरी जिला में दर्जनों रेत खदान है जेकर क्वालिटी एक नंबर है, जेकर डिमांड छत्तीसगढ़ के बाहर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बॉम्बे तक है, जेकर कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ तथाकथित सफेद पोस्ट नेता मन के गिद्ध नजर पड़े है। का है पूरा मामला, जानबो हमार धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा के ग्राउंड रिपोर्टिंग ले। जय जोहर संगवारी, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और अभी मन उपस्थित है मगललोड विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजपुर, जहां राजपुर में जो है पीला सोना की काला खेल ये धमतरी जिला में धड़ल्ले से जारी है। और ये जो रेत के भंडारण, जब हम खनिज विभाग के अधिकारी से जब लिस्ट लें तो राजपुर में जो है करीब 2 से 3 जो है अब रेत भंडारण की परमिशन है, लेकिन यहाँ तो ऐसे लगा थे मोर कैमरामैन दिखलाई कि ये जो राजपुर में तो रेत के मेला लगे हैं, जहाँ भी आप कैमरा घुमा थे वहाँ चारों तरफ आप जो है रेत के भंडारण नजर आई। और ये ऐसे नहीं है कि ये भंडारण की जानकारी खनिज विभाग के अधिकारी नहीं है, ये भंडारण की जानकारी लोगन मन के कहना है कि भंडारण की जानकारी खनिज विभाग के संज्ञान में है, लेकिन कहीं न कहीं ये कुछ तथाकथित सफेद पोस्ट नेता के संरक्षण में, सफेद पोस्ट नेता मन के दबाव में ये जो है धमतरी जिला में पीला सोना की काला खेल के जो है अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अब देखना है, ये तो हम राजपुर के अभी उपस्थित हैं। आओ आप ले चलबो धमतरी जिला के तमाम जो ये क्षेत्र में रेत भंडारण की डंपिंग है ओला आप देख लाबो कि उकर स्थिति का है। अभी बारी बारी से सब खदान में आप जाबो वहाँ की का स्थिति है, आप जम्मू दर्शक में दिख लाबो। अभी एक पहले हमारे अभियान रही से महानदी बचाओ, हमारे अभियान के बाद जो है महानदी से तो जेसीबी ला निकाल ले गए, लेकिन अब भंडारण के नाम से धमतरी जिला के जो है खनिज संपदा जो है कुछ तथाकथित सफेद पोस्ट नेता और रेत माफिया के मन मिल के जो है पूरा यहाँ के खनिज संपदा ला लूटे के संकल्प ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है खनिज संपदा जो लूटा थे में कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के आम जनता मन भी में कहीं ना कहीं दोषी है। काबर हम गलत के आवाज़ नहीं उठान, एकर कारण ही जब अच्छा आदमी आवाज़ नहीं उठाए तो एकर फायदा कहीं ना कहीं ऐसा तथाकथित नेता और गुंडागर्दी जो दबंगई से रेत प्रदान हौसला बुलंद हो चुका, आज जो है रक्षा की भक्षक बनते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहीं न कहीं ये सफेद पोस्ट नेता और रेत माफिया मल्ला मिलते, एकर कारण से जो है उनकर मन के हौसला बुलंद है। और क्षेत्र की जनता आज ये धूल मिट्टी खाए बर मजबूर है, क्षेत्र की जनता आज ये गाड़ी मन के शिकार होते, कई जो है बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं, कई महिलाएं जो है विधवा हो चुके हैं। और कहीं न कहीं पूरा जो है एक श्रेय जाते ये तथाकथित नेता और उत्खनन में लगे रेत माफन के काम जो है धमतरी जिला जो है आज जो हब बन चुके हैं, रेत उत्खनन अवैध भंडारण के ये हब बन चुके हैं। अब हम आप लाओ दिखलाबो कि धमतरी जिला में और जो भंडारण मन के का स्थिति हवे। अब हम उपस्थित हो चुके हैं ग्राम पंचायत सोनेवारा में जो है काफ़ी विशाल बहुत लंबा चौड़ा जो है क्षेत्र में रेत के भंडारण करे जाते हैं। यहाँ जो है कुछ सूत्रों से जानकारी मिले थे कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता और रेत माफिया दोनों मिलकर जो है रेत भंडारण के काम दादागिरी के साथ चलाए जाते हैं। और देख सकते हो इतना भारी लंबा चौड़ा जो है क्षेत्र में रेत के भंडारण करे जाते हैं। ग्राम पंचायत भी लगे है, पानी टंकी भी है और रेती गौठान भी है। गौठान में ये सामने जस्ट गौठान है, सोलर पैनल लगे हैं, तालाब है और आमा पेड़ के बाद ये जस्ट जो है ये भंडारण एक विशाल भंडारण सोनेवारा में यहाँ करे जाते हैं। और ये भंडारण ऐसे है कि दिन में भंडारण मतलब भंडारण से जो है भारी वाहन जो आते हैं महाराष्ट्र की गाड़ी और हाईवा ओमन में लोड करे जाते हैं। और वो जो खाली जगह ला पुनः फिर रात्रि में महानदी से रेत चोरी करके फिर वो जगह में भरे जाते। इस तरह जो है जितना भी पूरा जिला में जो रेत भंडारण करे जाते वो सभी रेत भंडारण में दिन में जो है भंडारण से जो है लोड करे जाते और खाली जगह में रात्रि में फिर चोरी करके जगह भरे जाते हैं। अब सोनेवारा में
खनिज विभाग से कौन कौन ऐसे जो है भंडारण ला परमिशन दे गए हैं। ये अपन पहुंच चुके हैं मगलुड विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजपुर में आप देख सकते हो जो है किस तरह से जगह जगह जो है रेत के डंपिंग करे जाते, भंडारण करे जाते। यहाँ तो राजपुर में जो है रेत मेला लगे है, चारों तरफ आप जहाँ भी देखो पूरा रेत के भंडारण ही नजर आते हैं। मैं खनिज विभाग के अधिकारी लेके संज्ञान में डालना चाहूँ कि आप अपन एसी रूम से बाहर निकलो सर और देखो धमतरी जिला में किस तरह बेतरती से जो है रेत के भंडारण करे जाते हैं। और धमतरी जिला में सफ़ेद पोस्ट नेता और कुछ संबंधित अधिकारी के साठ गार्ड से पूरा लूट मचे है। ऐसे स्थिति हो चुके है कि चारों तरफ पीला सोना की लूट मचे है। ये आगे है गाड़ी फिर महाराष्ट्र MH 38X 2741। और फुलियारी दर्री परसुली खरिंगा रोड के बजाय ये जो है अब जो पुल बना है दोनर के पास, दोनर पुल क्रॉस करके जो है भारी वाहनों का आवाजाही चल रहा है। पूरा जमीन खाली का फिर भर जाही मन में। पूरा ज़मीन यहाँ से भी खाली हो चुकी है, भंडारण है। 2-4 दिन के बाद फिर ये मैं महानदी से फिर लाग डाले जी मन में। पट्टेदार का नाम नरेश अग्रवाल, ग्राम राजपुर, तहसील मगलुड। खास ये राजपुर में देख सकते हो, भाटा में कहीं भी जगह जगह यहाँ जो है रेत के भंडारण करे जाते हैं। ये है ग्राम दोनर में, दोनर बस्ती क्रॉस करने के बाद बोरसी जो रोड है पुल के पहले यहाँ दोनर गांव के बाहर निकासी में रेत डंप किया गया है। ये उनका गांव की बात, ये सड़क से लगा हुआ है। आप पहुंच चुके हैं धमतरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जवर गांव। ये ग्राम पंचायत जवर गांव में भी बहुत ही लंबा चौड़ा ये सब जगह में रेत के भंडारण करे जाते हैं। खनिज विभाग के अंतर्गत बहुत सारी खदानें जो संचालित हो रही है, उसका संचालित डंपिंग की रिपोर्ट की काफ़ी सम्मानीय सदस्यों ने मांगी है। साथ ही साथ जो रेत खदान अवैध चल रहे हैं उसे बंद करने की बात भी जिला पंचायत की सदन से सम्मानीय सदस्यों ने कहा है। और जितनी भी डंपिंग है, कितनी डंपिंग हुई है, उनकी जानकारी भी जिला पंचायत के अधिकारी से मांगी गई थी। धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। निश्चित ही सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण है। जैसे मैं हमारे ही गांव का बता रहा हूं, इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर अवैध रूप से यहाँ रेत चला रहे हैं। ऐसे ही पूरा क्षेत्र की स्थिति है। जिला प्रशासन से माइनिंग विभाग के अधिकारी से आग्रह है कि लगातार दौरा करें और जो अवैध उत्खनन हो रहे हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जो है तत्काल अंकुश लगाया कि सभी रेत खदानों से लगातार रेत निकासी हो रही है, रेत का भंडारण भी हो रहा है। और यहाँ की रेत सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि धर्मकांटा में तौला कर मुंबई तक जा रही है जी। तो रेत की पूरे भारत देश में डिमांड है, लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो रेत जरूरी भी है। लेकिन रेत को निकालने का जो सरकार ने नियम बनाया है, उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार बोलती है कि रेत के
ठेका पद्धति में लाने से उसका राजस्व बढ़ा है, लेकिन उसी पैमाने पे चोरी भी बढ़ी है जी और इसका भुगतान जो है हजारों की संख्या में सैकड़ों गांव के जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं रोज। हाँ, तो घटनाएं सामने हैं, अपराध रजिस्टर्ड हुआ है, जी जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट, जनप्रतिनिधि अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनका इलाज चला है, FIR हुआ है, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं है, ना दबंगई पे, ना दादागिरी पे, ना अवैध उत्खनन पे, ना ओवरलोडिंग पे। यहाँ पे ऐसा शिकायत प्राप्त हो रही है, वहाँ पे हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारा खनिज इंस्पेक्टर जाएगा, जांच करेगा, जैसे भी कोई अवैध पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। जेसीबी से उत्खनन का परमिशन है कि नहीं है? जैसे कि परमिशन का उत्खनन वो एनवायरमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो उनको परमिशन नहीं है जेसीबी से रात्रि उत्खनन करने? वो देखना पड़ेगा उसमें।